हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू बैच तो आप लोगों का है, उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। और बीए थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपको पढ़ना है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में। यही आपके पेपर का नाम है। तो जियोग्राफी अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है तो दोनों बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेजर हो या माइनर हो, जो टॉपिक होता है यही होता है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो यूनिट नंबर 1 है, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 की वीडियो आएगी तो यूनिट नंबर 1 पर 2 वीडियोस अपलोड की जाएंगी हमारे चैनल पर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो पार्ट 1 का टॉपिक क्या है? पर्यावरण, पारिस्थितिक और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और घटक। इस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है पर्यावरण होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम पर्यावरण के अर्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगी कि बीए थर्ड सेमेस्टर के और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बीए के चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी की क्लासेस सक्सेस मास्टर पॉइंट पर कराई जाती हैं। तो आप सभी के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है। एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी अपलोड किया जाता है। एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू वाले मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जाता है, जिसके थ्रू वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो पर्यावरण होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या घेरा हुआ। तो इस प्रकार पर्यावरण का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ? पृथ्वी को चारों ओर से ढकने वाला। तो पर्यावरण का क्या मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, भूमि है, जीव जंतुओं का जो समूह है, जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से है, ये पर्यावरण कहलाता है। तो आई होप आप पर्यावरण क्या है समझ गए होंगे। मतलब जो चारों ओर से पृथ्वी को ढक रहा है, जैसे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जल, वायु यानी हवा, भूमि, जीव जंतु, इन सब का जो समूह है वो हमारे चारों ओर है, ढके हुए हैं। तो ये क्या है? ये पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। अब पर्यावरण की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर लिखी गई है पर्यावरण की डेफिनेशन ए फिटिंग के अनुसार। तो ए फिटिंग महोदय लिखते हैं कि जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप जानते हैं पर्यावरण की संरचना के बारे में। पर्यावरण की संरचना कितने प्रकार की है? देखो, पर्यावरण की जो संरचना है वो दो तरीके की है। इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिख सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग डाल देंगे, आप पर्यावरण की संरचना, उसके बाद उसमें से इस तरीके से आप डायग्राम बनाएं। नंबर 1 पर आप लिख दें जैविक पर्यावरण और दूसरा लिख दें अजैविक पर्यावरण। तो पर्यावरण की जो संरचना है, देखिए, दो तरीके की होती है। पहली है जैविक पर्यावरण और दूसरी है अजैविक या भौतिक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण क्या है और अजैविक पर्यावरण क्या है? देखिए, अजैविक पर्यावरण को ही भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हम पहले जैविक पर्यावरण को देखते हैं। चलिए देखिए, जैविक पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण का वो भाग, यानी पूरे पर्यावरण का वो भाग जिसमें सभी जीवित जीव शामिल होते हैं। जीवित जीव का मतलब जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, जो सांसें ले सकते हैं। जैसे कि जीवित चीज़ें क्या हैं? जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, अन्य जीवित प्राणी हैं, मनुष्य है, ये सब क्या है? सजीव जीवित वस्तुएं हैं। और इनके साथ ही जुड़ी इनकी जितनी भी जैविक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सभी जीवित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसको जैविक पर्यावरण कहा जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा, जो सजीव चीज़ें हैं, जो जीवित जीव जंतु शामिल हैं इसके अंदर, और अजैविक के अंदर क्या आता है? इसके अंतर्गत जो पृथ्वी पर स्थलकृति है, ऋतु यानी मौसम वगैरह जो होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात का जो मौसम है, जलवायु है, मिट्टी अलग अलग प्रकार की, नदियां हैं, महासागर हैं, जलाशय है, तालाब है, पहाड़ है, पठार, जितनी भी चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब कुछ भी पर्यावरण का ही एक अंग है, संरचना है।
तो दो तरीके की होती है, एक तो सजीव, ठीक है, और एक भौतिक या अजैविक, जैसे कि पेड़, जैसे कि देखो स्थलाकृति है, यानी कि पठार है, पहाड़ है, मौसम है, जलवायु है, मिट्टी है, नदियां हैं, महासागर, ये सब भौतिक आता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने पृथ्वी के हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन किया है। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दो तरीके की पर्यावरण की संरचना है, जैविक और अजैविक पर्यावरण, और अजैविक पर्यावरण को ही भौतिक पर्यावरण कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका है पर्यावरण के प्रकार। तो हम देखते हैं पर्यावरण कितने प्रकार का है। तो देखिए पर्यावरण दो प्रकार का है, पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मतलब आदमी, मेड मतलब निर्मित, बनाया गया, एनवायरनमेंट तो मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया पर्यावरण है, और एक प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो पर्यावरण दो तरीके का है, एक प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाया है, और एक मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाया है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं यहीं पर लिखूंगी। देखो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भूमि है, जल है, वायु है, पादप है, जीव जंतु हैं, ये सब जो चीज़ें हैं प्राकृतिक पर्यावरण हैं, यानी इनका निर्माण प्रकृति ने किया है। इसके अंदर क्या आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, सारी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो। देखो चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, जलवायु हो, पादप हो, मनुष्य हो, सबका निर्माण कौन करता है, प्रकृति करती है, प्रकृति ने बनाया है। इंसान न जल पैदा कर सकता है, न भूमि बना सकता है, न पहाड़ पठार, जीव जंतु कुछ नहीं बना सकता। ये सब कौन बनाया है, ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति ने इस सब चीज़ों को बनाया है। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या हो गया, जो मनुष्य ने बनाया है। और अब कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाया है, तो मानव निर्मित पर्यावरण वे निर्माण होते हैं जिसको मानव खुद बनाता है। जैसे कि सड़क हो, देखो सड़क भी हमारे पर्यावरण का ही एक अंग है, लेकिन सड़क अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बनाया है, जिस पर वो क्या करता है, गाड़ी मोटर सारी चीज़ें चलाता है। यातायात के साधन हो गए, यहाँ नोट कर लिए, चलिए मैं बोल रही हूँ आप नोट कर सकते हैं। यातायात के जो साधन हैं, यातायात के जो साधन हैं ये भी क्या है, ये भी क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। अब यातायात के साधन में रेल, वायुयान, मोटरसाइकिल, बस, सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे हम यात्रा करते हैं। उसके अलावा संचार के जो साधन हैं, बस्तियां हैं, उद्योग है, उद्योग धंधा है, पार्क है, बिल्डिंग्स हैं, जिसका निर्माण मनुष्य खुद करता है। तो ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जल, भूमि, वायु, पादप, जीव जंतु, हर एक चीज़, पहाड़ पठार, सारी चीज़ें, महासागर, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। अब अगला टॉपिक आपका है पर्यावरण के क्षेत्र या अंग। तो जो पर्यावरण का क्षेत्र है या अंग है वो चार है, चार प्रकार का है। इसको चार भागों में बांटा गया है। क्षेत्र या अंग, एग्जाम में आपसे अगर पर्यावरण का क्षेत्र पूछे तो भी यही है, पर्यावरण का अगर अंग पूछे तो भी यही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं या चार अंग हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो आइए अब वायुमंडल को समझते हैं, मतलब इन चारों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वायुमंडल को जानेंगे। वायुमंडल क्या है, देखिए पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो धूल कण हैं तथा विविध प्रकार की जो गैसें हैं और जलवाष्प है, इनका आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चारों ओर व्याप्त होता है और वायुमंडल संगठन में विभिन्न गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखो वायुमंडल के संगठन में विभिन्न गैसें होती हैं। हमारे वायु में हमारी जो जलवायु है, हमारी जो वायु है, पर्यावरण में हमारे कितने प्रकार की गैसें अपना भूमिका निभाती हैं, कितनी प्रकार की गैसें हैं, वो वायुमंडल है। यानी हमारे वायुमंडल में कितनी गैसें हैं, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, मतलब कितना है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%।
ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। देखिए दूसरा है जलमंडल। तो जलमंडल से अभिप्राय होता है पृथ्वी की उस परत से जो पृथ्वी पर सागर, नदी, झील और अन्य जलाशय के रूप में फैली हुई है। और देखिए पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है, 71% हिस्सा जो है वो जल के रूप में है, इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। देखो ये पृथ्वी अगर है तो इसका 29% जो हिस्सा है, 29% वो केवल भूमि है जिस पर हम रहते हैं। जो स्थल मंडल है वो 29% है पूरे 100% का, और जो 71% ये पूरा है ना, ये क्या है, जल मंडल है जिस पर जल है। और इसमें क्या आता है, महासागर है, नदियां हैं, समुद्र है, झील है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए पृथ्वी पर जो पानी है वो कहीं कहीं द्रव के रूप में है और कहीं कहीं ठोस यानी बर्फ यानी हिम के रूप में भी पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में है, कहाँ द्रव के रूप में। देखो जो उच्च पर्वतीय या ध्रुवीय इलाका होता है वहाँ पर जो जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वो हिम यानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। और जो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जल है द्रव के रूप में पाया जाता है। और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब जो जलवायु है उसमें जो पानी होता है वाष्प के रूप में विद्यमान रहता है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पानी है वाष्प के रूप में वायुमंडल में रहता है, और यही जो क्या है, संघनन के फलस्वरूप बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। वास्तव में क्या है, भूतल पर जल का जो विवरण है उसमें से 97% जो जल है वो महासागर के रूप में है, 2% जो है वो जल ठोस के रूप में पाया जाता है, और 1% जो है वो ताज़े जल के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। आप इतना तो जान गए 71% पानी है। अब इस 71% को आप पूरा मान लें तो इसमें जो होता है 97%, यानी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% महासागर के रूप में आपको मिलेगा। 2% जल ठोस रूप में आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेगा, और सिर्फ 1% आपको ताज़े पानी के रूप में पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है स्थल मंडल। तो अब स्थल मंडल क्या है इसको जानिए। देखो स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे ठोस परत होती है। क्या है, सबसे ठोस परत, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ही ये होती है जिसको भूपर्पटी को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस या कठोर परत जो होती है वो स्थल मंडल होती है। स्थल मंडल पर क्या होता है, मिट्टी है, चट्टान है, खनिज लवण आदि चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पहाड़, मैदान और पठार सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी स्थल मंडल पर महाद्वीप या महासागर भी होते हैं। अब स्थल मंडल क्या है, वो सतह पृथ्वी की जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पठार, नदियाँ, झीलें, हर एक चीज़ पाई जाती है। पृथ्वी की वो परत जिस पे हम रह रहे हैं। और पृथ्वी पर 29% जो है वो क्या है, स्थल मंडल है। पृथ्वी पर देखिए एक ही हिस्सा ना पानी है, एक ही हिस्सा भूमि है, और 3 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी के रूप में है। 71% क्या है, पानी है पृथ्वी पर। तो आप ये समझ गए जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है वो स्थल मंडल है जिस पे हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे या जितने भी प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, हर एक चीज़ निवास करती हैं। पहाड़ हो, पठार हो, नदियाँ हो, झील हो, महासागर हो, महाद्वीप, वो सारी चीज़ें इस पे पाई जाती हैं। अब देखो अगला जो आता है वो जीव मंडल है। देखो जीव मंडल क्या है, वह पर्यावरण का वह हिस्सा है जिसमें सभी जीवित जीव चीज़ें निवास करती हैं, जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं या मनुष्य हैं, वो सब रहते हैं। अब देखो जैव मंडल जो है वह संकीर्ण पेटी होती है जहाँ जीवों का आवरण पाया जाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति अपना आवास जैव मंडल को ही बनाते हैं। जो जैव मंडल है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने अभी जल मंडल समझा, आपने वायुमंडल समझा, आपने स्थल मंडल समझा। अब इन तीनों से मिलकर बन जाता है जैव मंडल, जहाँ पर वायु, भूमि, जल तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। वायु यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी है, पानी जो मनुष्य के लिए ये भी ज़रूरी है, जीवित रहने के लिए हवा पानी ज़रूरी है, उसके अलावा ज़मीन चाहिए यानी स्थल। तो ये चीज़ें जीव मंडल होती हैं जहाँ पर हमें पानी भी मिलता है, हमें सांस लेने के लिए हवा भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और स्थल जिस पर हम निवास करते हैं। तो ये जैव मंडल है।
तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से क्लासेस चल रही हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।